हरे। जय जय प्रभुपाद, 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 गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भगवत गीता सत्र में। उतना ही दूर बैठा जितना यहाँ तक आपको मेरी आवाज आ जाए। दूर दूर बैठेंगे, हॉल बड़ा हो गया, समझ में और पीछे पीछे हो जाएंगे। तो आज हम भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 30 पर, तो अगर समय लगे 31 पे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 30 हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा छेड़ा था, लेकिन समय कम था, इस करके हम अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो श्लोक संख्या 30 करेंगे और समय रहता है 31 भी करेंगे। तो आज हम नए स्थान पर हैं। स्थान तो नया नहीं है, लेकिन हमें आते आते समय लग गया। परिवर्तन संसार का नियम है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन विषाद में, करुणा में, दुख में, शोक में इसीलिए चला गया क्योंकि वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। संसारी क्या, हमारे अपने शरीर में कुछ भी जो भौतिक है उसमें 6 तरह के रूपांतर परिवर्तन होते हैं। पढ़ेंगे भगवद गीता में, प्रभुपाद जी का तात्पर्य वर्णन करते हैं। इस शरीर में ही, संसार की तो बात छोड़ दो, कुछ भी जो भौतिक है, जो हमारा शरीर है, पेड़ है, संसार है, सृष्टि है, सब में 6 तरह के रूपांतरण या बदलाव परिवर्तन होते हैं। जैसे शरीर ही ले लें, चाहे पेड़ का या मनुष्य का, पृथ्वी है, सबसे पहले ये प्रकट होता है, शरीर जन्म लेता है। हम जन्म नहीं लेते हैं, जन्म क्या लेते हैं? शरीर जन्म लेता है। जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह की ड्रेस होती हैं, तो ड्रेस, हम जन्म नहीं ले रहे हैं, ड्रेस पहले से ही मौजूद है, हमने सिर्फ उसको ड्रेस को पहना, ड्रेस का जन्म हुआ। मैन्युफैक्चरिंग किसकी हुई है? उस ड्रेस की हुई है। मॉल में अलग अलग तरह के कपड़े हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, हम तो खरीदने गए। हम अपने चुनाव, अपने चॉइस, अपने खरीदने की क्षमता के अनुसार हम अपने अपने वस्त्र खरीदते हैं। जिसको बहुत अच्छा पैसा है, अच्छे डेनिम के कपड़े खरीदता है, जिसको थोड़ा कम है वो ऐसे कपड़े खरीदता है। तो हर व्यक्ति मॉल में जाके अपने अपने खरीदने की क्षमता के अनुसार अपने अपने वस्त्रों का चुनाव करता है। इसी तरह से हम जब हम संसार में आए, हम जीवात्मा, हम आत्मा संसार में आई, तो तरह तरह के 84 लाख तरह के शरीर थे। उसमें मनुष्यों के अलग अलग शरीर थे, देवताओं के थे, गंधर्व, किन्नर, पेड़, पशु, पक्षी, अलग अलग तरह के क्या थे, सारे वस्त्र थे। तो हमने अपने खरीदने की क्षमता, जो कि हमारे कर्म, उसके अनुसार हमने शरीर हमने खरीदे। किसी ने मनुष्य का शरीर धारण ले लिया, वस्त्र, किसी ने देवताओं का वस्त्र खरीद लिया, किसी ने पेड़ का ले लिया, पशु का ले लिया, पक्षी का ले लिया, मछली का ले लिया। सब कुछ पहले से ही था, हमने क्या किया, उसको केवल धारण कर लिया। इस तरह से हमने शरीर धारण किया, हम जीवात्मा, और अपने खरीदने की क्षमता के अनुसार हम आगे भी नए नए शरीर धारण करते जाएंगे। उसके लिए हमें परेशान नहीं होना, उसके लिए हम तैयार रहना चाहिए परिवर्तन के लिए। तो शरीर में ही जो भी भौतिक है, 6 तरह के रूपांतरण होते हैं। पहला, शरीर जन्म लेता है, उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद कुछ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे पेड़ है वो फल देते हैं, ऐसे शरीर जो से एक शरीर और निकलता है, मतलब उसके संतान की उत्पत्ति होती है, उस समय शरीर रहता है। धीरे धीरे जीर्ण, बीमार या धीरे धीरे क्षीण होता है, फिर मृत्यु को समाप्त हो जाता है। ये 6 रूपांतरण इस शरीर में ही आते हैं। अपने ही पूरी पृथ्वी पे जो जो चीज भौतिक है, जैसे सृष्टि है, पेड़ पौधे, अपना शरीर, हमारा घर, घर भी, बिल्डिंग भी, धीरे धीरे उसमें 6 रूपांतरण आते हैं। धीरे धीरे क्षय होता है, खत्म हो जाता है। कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है संसार में। तो अपने शरीर के परिवर्तन को हम रोक सकते हैं क्या? हम नहीं रोक सकते। हमारा शरीर हमारा बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, धीरे धीरे हम पूरी अवस्था को जाएंगे, रूपांतरण जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं। इस तरह से शरीर में रूपांतरण आए, उसको रोक नहीं सकते हैं। हम कुछ डेंटिंग पेंटिंग घर की करते हैं, जैसे कुछ घर पुराना हो जाता है, फिर व्हाइट वॉश कुछ करते हैं, जैसे शरीर भी हमारा पुराना, फिर ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कुछ डेंटिंग पेंटिंग कॉस्मेटिक वगैरह लगाते हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते हैं, रूपांतरण तो होने ही होने हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसे ही हम उस इसी स्थान से आज इस स्थान पे हैं। हमें पता नहीं आज से हमें कहीं, शायद कल को कहीं और भी जाना पड़े, जैसे जगन्नाथ जी की इच्छा होगी। इस करके हमें परिवर्तनों से हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। परिवर्तन, बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम छोटे छोटे परिवर्तनों से हम
हम प्रभावित हो जाएंगे तो हम कभी भी अपने जीवन का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो परिवर्तन अनिवार्य है, ये होगा ही, और उसके लिए हम तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा, हम जो अपने जीवन का लक्ष्य है, जो कृष्ण प्रेम, प्रेम को मरतो महान, भगवान के धाम भगवत धाम प्राप्ति करना, उससे हम क्या होगा, विचलित हो जाएंगे, उससे हम भूल जाएंगे, इसी में उलझ जाएंगे। अब ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया। तो बदलाव आएंगे हमारे अपने घर में, परिवार में बदलाव होंगे। हमारे माता पिता भाई बहन सारे मेरे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। लड़की अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार जाती है, लेकिन हमें भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, पहले कई शरीर छोड़े हैं, आगे भी छोड़ने पड़ेंगे। हम जानते हैं सारी कथाओं को, श्रीवास ठाकुर के घर पे तो चैतन्य महाप्रभु आए, उनके पुत्र की मृत्यु होगी, संकीर्तन चल रहा था, तो घर की स्त्रियां रोने लगी। चैतन्य महाप्रभु, जब श्रीवास ठाकुर पंडित को पता लगा, वो अंदर गए, क्यों रो रही हो, कि संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, अशुभ क्यों शुभ एटमोसफेयर पर क्रिएट कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि पुत्र का देहांत हो गया तो इस करके रो रही थी। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन घर में अच्छा भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, अगर तुमने रोना नहीं बंद किया तो मैं भी गंगा में आके छलांग लगा दूंगा। अभी एक के लिए रो रहे हो, फिर दो के लिए रो रहे हो। श्रीवास ठाकुर क्या बोलते हैं कि नित्य होए जन्म, नित्य होए मरण, नित्य नित्य ना होए गौर गृह। बार बार हमारा जन्म होता, बार बार मृत्यु होती, लेकिन बार बार चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में आने वाले नहीं है। बार बार हमारे घर को भक्तों का संग नहीं मिलेगा, संकीर्तन ये सब नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये बार बार नहीं मिलेगा। इस करके इसका मैं लाभ, परिवर्तन से प्रभावित होकर भक्तों का संग, उसकी महत्वता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कईयों को लगता है कि सेवाएं छूट गई, अब सेवा नहीं रही, शादी नहीं बना पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमारे मन में भाव नहीं आएंगे। सामने बोर्ड पर अंदर लिखा, अच्छा लिखा रहना चाहिए, बुधा भाव समन्वित हम सर्वस्व पर मता पर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। भक्ति जो है बुद्धि और भाव दोनों का मिश्रण है। भाव के व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो रोता ही रहेगा। पूर्व ब्राह्मणी कथा आती है, चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद को बुलाया, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, प्रसाद कब मिलेगा, और रो रहा है। वो क्या सोच रहा है, सीता माता का अपहरण हो गया। चैतन्य महाप्रभु 2 घंटे हो गए, वो प्रसाद ही नहीं आ रहा है। अंदर देखने के, क्या प्रसाद बनाना ही शुरू नहीं किया उसने। पूछा, क्यों रो रहे हो, मेरा प्रसाद का क्या होगा, तब खाने की पड़ी है। भगवान को बोल रहा है चैतन्य महाप्रभु को, पूर्व में ब्राह्मण, यहाँ पर सीता माता का अपहरण हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए भावुक है, उसको ज्ञान नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने उसको थोड़ा समझाया, थोड़ा फिलोसफिकल ज्ञान दिए, कि समझाया उसको, माता का अपहरण नहीं हुआ, सीता माता का, वो तो माया सीता थी। एक सीता और पकड़ के अग्निदेव ने उसको लेकर उसका अपहरण हुआ। थोड़ा शांत हुआ, उसने प्रसाद बनाया भगवान। तो भगवान आगे गए दक्षिण भारत प्रचार करने। वहां से चैतन्य महाप्रभु को एक पुराण मिला, कुर्म पुराण, उसमें सारा वर्णन किया है कैसे तो सीता जो है वो अग्नि जी के पास चली गई, और एक नकली सीता को रावण लेके चला गया, उसको वो ला के दिया, उसको तब जाके उसको थोड़ा उसको समझ में आ गई भगवान कहते हैं। तो क्या भाव किस स्तर पे था, हमारा भाव तो वैसा भी नहीं है। हमारा भाव ऐसा है कि हम खाना ही नहीं बनाएंगे, सीता माता हम पढ़ेंगे, थोड़ा सीता माता का अपहरण हो गया, हम अपना भी नहीं सोच रहे, पड़ोस औरों का सोच रहे, हमारा स्तर नहीं है। तो किस स्तर पे था वो, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भावुक हो गया, भगवान की सेवा छोड़, तो भावुकता से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, बुद्धि से भी नहीं व्यक्ति कर सकता। केवल बुद्धि बुद्धि ज्ञान है भगवान के बारे में, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कैसे मैं कैसे प्राप्त, सब कुछ पता कैसे प्राप्त किया जा सकता, कर नहीं रहा है उसको, सब ज्ञान को अनुशीलन कर रहा है वो ज्ञानी जो है। तो दोनों से नहीं होगा, दोनों को मिश्रण करना पड़ेगा। बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान, पता भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ, उनकी सेवा करनी है, तो ये ज्ञान है, लेकिन करना भी है ना, भाव में नहीं रहना। तो उसको तो दोनों का मिश्रण हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति इतनी मतवा भजनते हैं, ऐसा व्यक्ति मेरा भजन करता है, वहाँ पे 60 में गीता में लिखा है। तो सेवाएं गई नहीं है। रूप गोस्वामी बोलते हैं, पापा जी बार बार कोट करते हैं, सेवा क्या होती है, कैसे शुरू होती है, सेवन मुख्य ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्त। जब हम सेवा शुरू कैसे होती है, जीवा से, सेवन मुख्य ही जीवादो, जीव से सेवा शुरू होती है। तो जीव से भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, स्वयं एवं भगवान स्वयं स्फूर्त प्रकट हो जाते हैं, आदम खुद भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, अगर हम जीवा से सेवा करते हैं। तो सेवा कहाँ से होती है, जीव से। तो जीव की दो सेवा हम जानते हैं ना, एक जीव क्या करती है, बोलती है, एक खाती है। तो दो काम करने हैं, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा, भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना। ये दो काम कहीं भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। सत्यराज भगवान के महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के, हर साल उनके गांव से, कुलिया ग्राम से, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, रस्सी वहां से आती थी, सिल्क की रस्सी। उन गाँव की सेवा क्या लगी थी,
जगन्नाथ जी का रथ खींचेंगे, रस्सी उस गाँव से आएगी। उस गाँव की सेवा थी पूरे गाँव की। उस गाँव के जो भक्त थे सत्यराज, उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, हम गृहस्थों के लिए कोई आदेश बताओ, इससे कुछ बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है हम गृहस्थों के लिए? पहली शिक्षा क्या है कि असत संग त्याग, यही वैष्णव आचरण। अब भक्तों का संग नहीं करना है, ये वैष्णव का आचरण है। हमें क्या करना है? केवल भक्तों का संग करना है। जितना ज्यादा भक्तों का संग करेंगे, उतना ज्यादा हम जीवन के लक्ष्य से भटक जाएंगे और इन व्यर्थ की चीजों में उलझ जाएंगे, और जो जीवन का लक्ष्य है उससे पूरी तरह से भटक जाएंगे। भक्तों का संग कभी नहीं त्यागना, ये हमारी पहली चैतन्य महाप्रभु का पहला शिक्षा। हम गृहस्थ जो पारिवारिक लोग हैं, जितना जरूरत है उतना ही हमें भक्तों का संग करना है। जितना हमें बिजनेस डीलिंग करनी है, ऑफिस में काम करना है, हमने जब भी किसी का संग करना है, मतलब भक्तों का कई बार हम भक्तों का संग भी करते हैं और भक्त कुछ बहुत नए होते हैं, इतने विकसित नहीं होते, हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। भक्त भी बोलते हैं कि हम भक्ति भी करना है लेकिन बिजनेस भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, ठीक है नहीं? तो कई बार ऐसे भक्त में भटका देते हैं। तो हमें, जब हम किसी भक्तों के संग संग का मतलब क्या होता है? हम भक्तों के संग में जाएं, हमने उनको देना है। हमसे उच्च श्रेष्ठ उच्च कोटि के जो भक्त हैं उनसे लेना है, जो समान हमारे लेवल पे, उनके साथ क्या करना है? हमने कथा करनी है ना। मत मच्चिता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम तथ्यंत च माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। तो समान लेवल के भक्त हमारे साथ के हैं, जो उनके चर्चा करनी, मैंने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, सबसे क्या पढ़ा, शेयर करना, मेरे साक्षात्कार ये है, आपका ये, चर्चा करनी है। जो ऊपर है उनसे सेवा करनी है। तद्विति परिनिपाते हैं परिप्रश्न सेवा, उनकी सेवा करो, उनसे आज्ञा लो, उनसे शिक्षाएं, उनसे सुनो। तो हमसे जो नीचे हैं उनकी मदद करनी, जो नीचे नए नए भक्त हैं या भोले वाले भक्ति में नहीं आए, उनको मदद, उनको ऊपर उठाना है। साथ वाले के साथ हमने आदान प्रदान करना, ददाती प्रतिगृहाति 6 तरह के हमें वो आदान प्रदान रूप को स्वामी ने बताया नेक्टर इंस्ट्रक्शन में। क्या है 6 तरह के? उनको कुछ देना है, उनको जो हमने पढ़ा है उसको बताइए, समान उनसे कुछ सुनिए जो उन्होंने पढ़ा है, उनको प्रसाद पे बुलाइए, उनको प्रसाद पे, उनके प्रसाद पे उनपे जाइए भी। ये आपस में हम सबको करना चाहिए, आप सबको, ठीक है नहीं? अभी अपने बुलाइए एक दूसरे को, कभी ये नहीं हमेशा हम ही जा रहे हैं, कभी उनको भी बुलाइए, आदान प्रदान कीजिए। कभी गुह्यंती अख्याति पृच्छति, कभी कॉन्फिडेंशियल चीजें, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीजें हम सबके साथ नहीं बता सकते। मान लो मेरे को सवेरे उठने में तकलीफ है, मैं जाके स्नेहा माता को या कार्तिपुर को या आलोक को थोड़ा बताऊंगा मुझे सवेरे उठानी है, तो मेरे को निवारण कर सकते हैं? मेरे को नहीं कर सकते। मैं वो चीजें बताऊं जो हमारे समान स्तर पे, मैं अपने गुरुजनों के पास जाऊँ, उनको बताऊं कि मेरे को ये परेशानी है। हमारी जो तकलीफें हैं हमें अपने बराबर पे या नीचे पे नहीं करनी चाहिए, बराबर में क्या करना है? आदान प्रदान। प्रसाद पे बुलाओ, प्रसाद पे जाओ, मैंने क्या पढ़ा शेयर करो रियलाइजेशन, तुमने क्या पढ़ा शेयर करो। तो ऊपर से ऊपर पे जाओ, उनसे अपनी समस्याएं बतानी है, नीचे समस्याएं नहीं बतानी, बराबर समस्याएं नहीं बतानी है। नीचे बताएंगे, बराबर बताएंगे, वो भी प्रभावित हो जाएगा, मैं भी प्रभावित हो जाऊंगा। तो उसके पास मेरा हल कहाँ है? हल किसके पास है? गुरुजनों के। हमारी समस्याएं ऊपर बताइए, आदान प्रदान बराबर में कीजिए, ठीक है? और नीचे वाले को ऊपर उठाइए। उनके ऊपर नीचे वाले को समस्या बताने लग जाते हैं, बेचारा नया नया आया होता है, बहुत सारी इतनी समस्या भक्ति में, इतना ऐसी भारी ठीक है। लेकिन इस बार कई बार भक्ति पहली बार आते हैं, बारिश हो रही जाती है। कई बार चंडीगढ़ मंदिर पहले जाते थे, अभी भी जाते हैं शाम को। कई बार नया भक्त आता है, पूछता है कि क्या प्रोसेस क्या है, पहले दिन बता देते हैं। 16 माला जप करनी है, 4 नियम है, ये नियम है, 16 माला करनी है, एकादशी पे अनाज नहीं खाना है, केवल निर्जला पूरी रखनी है। वो बेचारा गेट से ऑफिस चले जाता है, कीर्तन का तो बहुत ज्यादा है। तो भी नया नया उसको तो भी आने दो, बोले और आरती हो रही, कीर्तन में नाचो, उसको नचाओ, प्रसाद खिलाओ, चैंट एंड बी हैप्पी बोलना है उसको। प्रभुपाद जी ने शुरू में क्या बोला है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, नए भक्तों के लिए। भक्त पुराने जाते फिर क्या बोला प्रभुपाद जी ने? चैंट हरे कृष्णा, प्रीच हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जपो, हरे कृष्णा का प्रचार। तो सेवा जीवा से शुरू होती है, भगवान का नाम का जप करो, भगवान को भोग लगा, प्रसाद ग्रहण करो, सेवन मुखे जीवा दो। इससे क्या होगा? भगवान प्रकट हो जाएंगे, स्वयं विवाह स्फूर्त यादव। चैतन्य महाप्रभु एक बार भक्तों के पास जब आए, भक्तों को उन्होंने कहा, भक्त बुला रहे थे, आप मेरे घर प्रसाद पे, मेरे घर प्रसाद पे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं केवल लखपतियों के घर पे आता हूँ। कहाँ जाता हूँ? जो लखपति हैं। तो अधिकतर भक्त निराश हो गए, मैक्सिमम चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो हैं लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि भक्त हैं, वो पैसे का उतना ध्यान रखता नहीं, सारे दुखी हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने फिर समझाया कि लखपति का मतलब 1 लाख नाम मेरा रोज है, 1 लाख नाम बनते 64 माला करने से। तो 64 माला में लगभग 8 घंटे लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किसके घर जाते हैं? जो 64 माला जप करता है, 8 घंटे जो जप करता है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं उसके घर जाता हूँ। अगर हम चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु हमारे घर आए, तो मैं 64 माला जप करनी है, मुझे बताओ किसके पास सेवा नहीं है? जो कहता है हमारी सेवाएं छूट गई, सेवा नहीं रही। इतनी सेवा है, अगर चैतन्य महाप्रभु 64 माला, अगर 8 घंटे जप करोगे ना, 12 घंटे तो नींद आएगी आपको, 20 घंटे तो ही निकल गए। कपड़े भी धोना, खाना बनाना, सब कुछ करना, तो समय का समय नहीं। और ये प्रैक्टिकल है, भगवान आते हैं। मैंने कई बार आपको पहले ही बताया, चंडीगढ़ की मेरी अपनी पर्सनल अनुभव है।
चंडीगढ़ में माता थी, बुजुर्ग थी बहुत, तो कैंसर था, बैक पेन थी, पीठ पे पट्टी बांध के आते थे वो डंडा लेकर। तो 64 वाला जप करते थे रोज। जब उनका अंत समय आया, उनके बच्चे बता रहे थे, देखो मरता आदमी झूठ नहीं बोलता था। हम जवानी में धोखा दे सकते हैं लोगों को, तिलक लगा के मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं निर्जला करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन मरता व्यक्ति भी झूठ बोलेगा? कभी भी नहीं बोलेगा। तो वो बता रहे थे उनके घर वाले कि जब वो शरीर छोड़ रही थी वो वृद्ध स्त्री, तो वो बात चल रही है, उस सुन रहे हैं क्या चल रहा है। वो बोल रही हैं, अरे कृष्ण बलराम तुम क्यों नहीं आ रहे मुझे लेने? क्या बोल रही हैं? कृष्ण बलराम तुम कब मुझे लेने आओगे? तो वहां से गौर नेताई क्या बोल रहे हैं? गौर नेताई बोल रहे हम कृष्ण बलराम ही है। कहते नहीं नहीं, तुम तो गौर नेता ही हो। कहते गौर नेता ही नहीं, हम कृष्ण बलराम ही, हम कलयुग में गौर नेता के रूप में आते हैं। ऐसी वार्ता चल रही है। अच्छा सुनकर उन्होंने ऐसी वार्ता चल रही है, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। कौन लेना है उनको? गौर नेताई। क्या कर रही थी वो? 64 माला जप। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, मैं किसके घर जाता हूँ? 64 माला जप करता है, 1 लाख नाम जप। तो मैं इस स्तर पे हमें धीरे धीरे आना है, क्योंकि हमारी प्रीचिंग में हम 16 माला जप करते हैं। 16 माला मिनिमम प्रभुपाद जी ने किसको दी है? अपने अमेरिकी यूरोपियन भक्तों को, क्योंकि उस समय प्रचार को बढ़ाना था। ये नहीं कि 16 माला जप करके मिनिमम चैंटिंग 16 ऑन देन गो टू स्लीप, फिर मोबाइल पे हम पबजी खेल रहे हैं या टीवी यूट्यूब देख रहे हैं, हरे कृष्णा बड़ा भाव में रो रहे हैं, माता प्रभु गा रहे हैं या टीवी स्वामी गा रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं किया उन्होंने। 16 माला मिनिमम किस लिए बोला था? 16 माला जप करो, बाहर जाके प्रचार करो। ये सारा आंदोलन प्रभुपाद जी के पूरे विश्व में जो मंदिर केंद्र बने हैं, गौशालाएं बनी हैं, गुरुकुल खोले हैं, कहाँ से आए? ये ग्रंथ जो बटे हैं ना, उसके पैसों से आए। अब तो जो मंदिर बन रहे हैं तो पैसों से बन रहे हैं, लोग डोनेशन दे रहे हैं। पहले सारे मंदिर कैसे आए हैं गुरुकुल? सिर्फ बुक्स की सेल से। तो 16 माला जप करने के बाद वो 8 9 10 10 12 12 घंटे ग्रंथ वितरण करते थे। उससे तो पैसा तो उससे मंदिर खड़े होंगे। तो 16 माला मिनिमम उसके लिए जिसने आगे प्रचार करना है। जिसने प्रचार ही नहीं करना, उसके लिए 64 माला है। और पाजी 64 माला करते थे। गौड़िया मठ की स्थापना परपा गुरु महाराज ने किया, शिला भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर महाराज ने। तो 64 माला था गौड़िया मठ, सारे 64 माला होते थे। और पाजी मिनिमम 64 करते थे। आप जानते ना, अद्वैत भवन में जाकर सुबह शाम तक जब रोते थे कि मेरे गुरु ने मुझे इतना कठिन आदेश दे दिया, पूरे विश्व में प्रचार करो अंग्रेजी भाषा का, कैसे करूँ? सुबह से शाम तक रोते थे, सुबह शाम तक जब करते थे। 64 माला है, ठीक है ना? ये 64 सिर्फ निर्जला वाले दिन नहीं है, रूटीन में 64 माला। कम से कम हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जितना हम कर सके उसके लिए भगवान का सेवा करें। तो सेवा जीवा से होता है, नाम जप करना है तो प्रसाद ग्रहण करना है। ठीक है, सेवाएं सबके पास, इस करके विचलित नहीं होना चाहिए। हम ये करेंगे इतनी सेवाएं कहाँ से आ जाएंगी हमें पता ही नहीं लगेगा, और भी आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन इस करके 64 माला सबके लिए, धीरे धीरे हमें इस लक्ष्य पे आना है। जब तक हम प्रचार कर सकते हैं, हमें समय है, शक्ति है, हम करें। लेकिन जब हम नहीं कर सकते, उम्र हो रहा है, घर में रहते हैं, तो मालाओं को बढ़ाएं, धीरे धीरे क्वालिटी को बढ़ाएं। ठीक है ना? हम एकादशी पे हम चैलेंज रखते हैं, उसका पर्पज ये नहीं कि हमें फर्स्ट आना है, गिफ्ट हमारी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। भक्ति का फल क्या? भक्ति का फल भक्ति ही है। व्हाट इज द फ्रूट ऑफ चैंटिंग? व्हाट पर्पज से पूछते हैं, फ्रूट ऑफ चैंटिंग इज चैंटिंग, नाम में रुचि। यही नाम जप करने का क्या फल होना चाहिए? नाम में रुचि होनी चाहिए। ये हम देते हैं, हम जो गिफ्ट देते हैं, ताकि वो गिफ्ट पे ऐसा देते हैं कि आपका जप में और सुधार हो जाए। ठीक है ना? ये हमारा पर्पज है। तो अगली बार से हम एकादशी पे जप करना शुरू करेंगे 4 बजे, 2 बजे नहीं करना है। 2 बजे उठ के फिर हम बाद में फिर सो जाएंगे नहीं। 4 बजे हम करेंगे। हमारा मकसद क्या है? हम सारे भक्त, हम जहाँ पर भी हैं, साथ में बैठ के जप करें। इसी तरह हम सारे जुड़ जाएं जप के माध्यम से। प्रभुपाद जी के भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला, यू विल चैंट हियर, आई विल चैंट देयर, एंड बाय दिस वी विल रिमेन कनेक्टेड। आप यहाँ जप करेंगे, मैं वहाँ जप करूंगा। जब इसके माध्यम से हम आपस में जुड़े रहेंगे। हम जब करते हैं, हम जुड़े रहते हैं। हमारे पर्पज के साथ में मिलकर जब करना। लेकिन रूटीन में 6 दिन नहीं मिल सकते, तो हम जब भी जब करें, हम साथ में मिलकर जहाँ बैठे, हम इतने बजे जब करेंगे, इतने बजे हमें साथ में करना चाहिए। एटलीस्ट हम एकादशी पे 4 बजे से किया करेंगे। तो उद्देश्य हमारा क्या? जब में सुधार लाना, चैंटिंग हमारी इंप्रूव हो। हमें पता हो कि मैं भी कर रहा हूँ, भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में करेंगे। एका कि हमार ना ही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। अकेले में भक्ति को में बल नहीं मिलता है। भक्ति का बल कहाँ से, पोषण कहाँ से आता है? भक्तों से आता है। जब भक्तों के संग में रहते हैं ना, आप जो रविवार को जब साधना करेंगे और दिन में करेंगे, तो वो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। जमीन आसमान का डिफरेंस। तो फर्क कहाँ से आ रहा है? वही मैं हूँ, वही मेरी जप शैली है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। फर्क क्या आ गया? मेरे आसपास भक्त हैं। भक्तों से भक्ति का पोषण होता है। भक्तों से भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति लता बीज, उसी से पोषण होता है, उसी से भक्ति का रक्षण होता है। वैष्णव प्राप्त से बसते हैं, उसी से हमारी प्रगति होती है। और भक्तों के संग से भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति का अकेला भगवान के धाम जा नहीं सकता जब तक रेफरेंस नहीं होता है। आपको नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी में बायोडाटा में लिखना पड़ता है। किस किस को जानते हो? रेफरेंस कॉलम होता है।
कि मेरे को ये जानते हैं, ये जानते हैं। जितने ज़्यादा रेफरेंस होते हैं, उतने ज़्यादा आपकी नौकरी के चांस पक्के होते हैं। ऐसे ही भगवान के धाम में नौकरी के चांस किसको ज़्यादा होंगे? जिसके रेफरेंस ज़्यादा होंगे। मुझे ये भक्त जानते हैं, हिज ग्रेस, हर ग्रेस, हिज ग्रेस, हर ग्रेस, उतना ज़्यादा आपका वहाँ पर नौकरी के चांस ज़्यादा हैं। जिस करके हमें समझना है, परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। और पाजी ने शुरू किया था न्यूयॉर्क में 26 एवेन्यू में। जब वो जाने लगे सैन फ्रांसिस्को के लिए, तो भक्त बड़े विचलित हो गए हो, इस परिवर्तन के तैयार नहीं थे। उनको क्या लगता था प्रभुपाद जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनका तो जीवन प्रभुपाद जी के इर्द गिर्द घूमता था। कृष्ण को नहीं जानते थे, वो सिर्फ प्रभुपाद जी को जानते थे। लेकिन हम भी कृष्ण को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को जानते नहीं जानते हैं, प्रभुपाद जी को जानते। तो प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे, हमारा उसी से काम बन जाएगा। क्योंकि उनमें से कोई कृष्ण को नहीं जानता था। आज भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के लिए आज भी प्राण देने को तैयार है। कृष्ण के लिए देंगे नहीं देंगे, कृष्ण को जानते ही नहीं है हम भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान को जितना आप जानोगे, भगवान तो हर क्षण क्या हो रहे हैं, लीलाएं बदलते जा रहे हैं, क्योंकि लीला तो चलती जा रही है निरंतर। नित्य लीला बोलते हैं हमारे आचरण में, क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट। भी नित्य लीला, उनकी भी लीलाएं नित्य हैं। हमारे आज प्रभुपाद जी की लीला नित्य हैं, अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है। अर्जुन की लीला नित्य है, कहीं ना कहीं चल रही है। सारी लीलाएं नित्य हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। हम जितना जानेंगे प्रभुपाद जी के बारे में, तो एक नई लीला कर चुके होंगे, फिर एक नई लीला। भगवान को तो छोड़ दो, अब जो उनके अपने जो पेड़ हैं भगवान के, शेष चाहिए, अनंत शेष, उनके अनंत मुख हैं। अनंत मुख है तो भगवान का अनंत गुणगान कब से कर रहे हैं? अनंत काल से, खत्म ही नहीं हो रही। भगवान एक नई लीला कर लेते हैं, फिर एक नई 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 नई, खत्म ही नहीं हो रही। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? हम जान, कौन कह सकता है मैं भगवान को जानता हूँ? कोई नहीं कह सकता, ठीक है नहीं। लेकिन वो प्रभुपाद जी को जानते थे, प्रभुपाद जी का भाव समझते थे, इस करके प्रभुपाद जी ने प्राण दे दिए। तो सारे बड़े हैरान हो गए, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। प्रभुपाद जी ने उनको समझाया। अगर प्रभुपाद जी वहां रुक जाते उनके प्रेम में, तो क्या इतना आंदोलन फैल पाता? नहीं फैल पाता। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने दो चीजें बताई, एक बापू होता है, एक वाणी होती है। तो संग करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला बापू हमेशा साथ नहीं रहेगा, वो तो शरीर, मेरा शरीर हमेशा नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी ने बोला मेरी वाणी हमेशा रहेगी। तुम्हें वाणी का संग लेना सीखना चाहिए। हमारे गुरुजन कहाँ हैं? गुरु तो कई जगह होते हैं, प्रचार करने घूमते रहते हैं हमारे जो गुरु आज भी। और प्रभुपाद जी तो वो भी कहीं नित्य लीला कहीं कर ही रहे हैं, लेकिन नहीं। तो हमें इसके लिए, परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए उस समय, उस सब मूवमेंट से बाहर, क्योंकि प्रभुपाद जी के कारण ही वो भक्ति चल रही थी। प्रभुपाद जी के इवन उस समय तो कुछ टिक भी गए होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी लीला समेट के चले गए 1970 में, इस्कॉन के आधे से ज्यादा जो भक्त बाहर हो गए, कई सन्यासी भी थे उस, क्योंकि वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। वाणी का संग नहीं किया। बप्पू के सारे थे, जैसे बप्पू प्रभुपाद जी गए, तो हम यहाँ इकट्ठे होते हैं साधना के लिए, हमारा साधना केंद्र है। हम भी नहीं रहेंगे हमेशा, कोई भी नहीं रहेगा, हम क्या आप भी नहीं रहेंगे। इस करके जब हम यहाँ आते हैं, इतना अच्छे से संग ले लें, इतना अच्छा जप करें, रीडिंग हियरिंग करें, हफ्ते में जो आपको दिया जाता है अच्छे से करें। ये भी इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं। हम वहां से यहाँ, हो सकता है कल ये भी ना रहे, फैक्ट है, वो तो होना ही है। लेकिन अगर हम उसके लिए तैयार होंगे, हम उसको झेल पाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। अगर संसार में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम यहाँ के आदी हो जाए, कंफर्ट जोन के आदी हो जाए। चूहा होता है ना, चूहा तो कंफर्ट जोन में रहता है कि मेरा आराम से, मैंने घर बनाया, बंगला बने नया, आराम से बैठा चूहा बिल में। और अजगर आता है, क्या करता है, उसको निगल जाता है, उसके बिल में आके रहता है। ऐसे जब अजगर रूपी काल है, हमें एक दिन निगल जाएगा हमारे कंफर्ट जोन में। हमें घर बनाते हैं, इधर भी एसी लगा देते हैं, उधर भी एसी लगा देते हैं, इधर खिड़की हवादार में होना चाहिए, बढ़िया मैट्रेस, सोफे, सोफा का बेड होना चाहिए। जब मेरा मन करे तो मैं लेट भी जाऊँ, है ना। इधर इधर फूलों का गुलदस्ता होना चाहिए, इधर वॉलपेपर होना चाहिए। इतना कंफर्ट जोन में खुद को रख लेते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण है। लेकिन भक्तों के संग में रहते, मैं याद, बार बार याद आता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरी हालत कैसे होती है कि चूहे के समान। भगवान राम लक्ष्मण को रामायण में, और भगवान राम स्वयं बता रहे हैं, लक्ष्मण उदाहरण दे रहे हैं, हम बद्ध जीवों की स्थिति कैसी है। उदाहरण देते हैं रेशम के कीड़े का। भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं संसार के जीव कैसे हैं, रेशम के कीड़े की तरह। तो कीड़ा क्या करता है, अपने आसपास कोकून, जो सलीवा होता है ना, उससे एक जाल बना लेता है, रेशम खुद को लपेट लेता है। उसको बड़ा कंफर्ट लगता है कि इतना रंग बिरंगा इंद्रधनुष मेरा वो है, का मेरा जो घर है, कि जो वॉलपेपर इतना सुंदर है। और वो खिड़की बनाना तक भूल जाता, बाहर कहाँ से निकलो भूल जाता, उसके अंदर ही मर जाता। जो फिर जो व्यापारी आते हैं, उससे रेशम ले लेते हैं, कई बार उसको उबालते हैं, उसके अंदर ही है वो, कई बार जीवित भी होता है, उसके अंदर ही उसको उबालते हैं, रेशम ऐसा निकालते हैं, उसके अंदर ही वो कंफर्ट जोन में रह जाता है। इसलिए हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना। हमारा घर है, घर, घर यौवन पुत्र परिजन, देखिए
क्या बचा गए हम जयपुर जाए या आगरा जाए, इतने बड़े बड़े महल हैं, उसको देख के समझ में नहीं आता अंग्रेज अंदर कैसे आ गए। इतनी मोटी बड़ी दीवारें हैं, ऊपर से तोपे रखी, सब आगे तोपे पड़ी हैं, बंदूकें पड़ी हैं, फिर भी अंग्रेजों ने आके उसके अंदर आके उसको कैप्चर कर लिया। अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा इसके अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता है, लेकिन जब उनके अंदर भी घुस गया दुश्मन, तो हमारे तो घर है ही क्या, है ना, 10 मिलीमीटर की ग्रिल है, तो कोई भी काट देगा, चूहा ही काट देगा रात को। तो इस करके हमें इस बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम अर्जुन की तरह विषाद में चले गए। लेकिन अर्जुन का विषाद तो योग बन गया, जो अर्जुन जब रोया, देखा ये सब हो रहा है, लेकिन भगवान की शरण ली कि हम बदजीव ऐसे हैं, और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ऐसे कुछ हो गया, फिर की ऐसे घूम गई, तो हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तभी होगा हमारी साधना अच्छी होगी, हमारा समर्पण अच्छा होगा। इस करके परिवर्तन के तैयार रहो। बुरी लगती हैं बातें, लेकिन सत्य है। हमारे पति पत्नी परिवारजन सब छोड़ जाएंगे, अचानक कोई भी छोड़ जाएगा। हम कौन सा ये, हम बुलेट प्रूफ जैकेट तो ले सकते हैं, लेकिन मृत्यु प्रूफ जैकेट कोई नहीं बनी, कोई साइंटिस्ट बना, डेट प्रूफ जैकेट कौन सी है, कोई भी नहीं। इस करके परिवर्तन से घबराओ मत, तैयार रहो। ठीक है ना, सेवा मैंने समझा दिया आपको, जीवन शुरू होती है, बस सोचो मेरी सेवा चली। भगवान को सेवा कौन सी पसंद है। अब प्रभुपा जी से कई बार किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, प्रभुपा जी अलग बार अलग अलग जवाब देते थे। एक बार किसी बुक सेलर जो बुक अच्छी बांट रहा उसने पूछा, पर उसको लगा प्रभुपा जी बोलेंगे ग्रंथ वितरण, बड़ा ही ऐसे होके बैठा था वो, ऐसे प्रभुपा जी बोलेंगे ग्रंथ वितरण तो मेरा नाम होगा, सबको पता लगेगा। तो प्रभुपा जी से पूछा कि सबसे ज्यादा प्रिय आपको क्या है। प्रभुपा जी ने बोला इफ यू लव कृष्ण। क्या बोले, अगर आप कृष्ण को प्रेम करेंगे सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो जाएगी। सबसे प्रिय मुझे क्या है, हमारे गुरुओं से भी पूछ के देना, अपने गुरुओं में उनसे जाके पूछना, गुरु महाराज आपको सबसे प्रिय क्या है। वो ये नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, अगर आप कृष्ण से प्रेम करेंगे या आपके नाम में रुचि होगी। किसी से प्रेम, जिसको व्यक्ति को प्रेम होता है उसका नाम लेता नहीं लेते। एक माँ अपने छोटे बच्चे को हमेशा बोलती रहती है, काना कहाँ हो, काना खाने, खाना ने खाना खाया, काना उठ गया, काना स्कूल गया, काना आ गए। क्यों, प्रेम है ना। तो हमें कृष्ण से प्रेम, हमारे गुरुजन को सबसे अच्छा क्या लगता है, पापा जी को, अगर हमारा कृष्ण से प्रेम है। वो कैसे पता लगेगा हमारा कृष्ण से प्रेम, अगर हम क्या कर रहे होंगे, उनका नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो ये क्लियरिटी आ गई इस चीज़ की। ठीक है, तो परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, इस चीज़ से हमें शुद्ध नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये साधना केंद्र है, और गोपाल कृष्ण महाराज को पता है, उनको बताया है, भाग्यश्री माता जी ने बता रखा है, हम भक्त को साधना करते हैं। ठीक है, साधना, हम कोई अलग, हमने कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हमें क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अलग से हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। साधना के केंद्र साधना करते हैं, यहाँ पे होने वाले प्रभु पंचकुला मंदिर सेवाएं करते हैं, पराशक्ति भी करती हैं, वो जी सखी माता रोज पंचकुला मंदिर रोज मंगला जाते हैं। हम भी जब समय रहता है चंडीगढ़ पंचकुला जाते हैं, तो जब कोई अच्छे प्रचारक आएंगे, साधु जन संतगण आएंगे, सन्यासी आएंगे, हम जाए करेंगे, हमें जाना चाहिए। अगर में प्रगति करना है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। घर में ही रह के मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा, नहीं, मेरे घर के पास प्रोग्राम होगा पहुंच जाऊंगा, हम भी तो कर ही रहे हैं, कितने साल से कर, पहले मैं तो पहले दिन से कर रहा हूँ, जब से जुड़ा हूँ तब से मैं भाग रहा हूँ इधर उधर, पता ही नहीं कहाँ, पहले दिन से भागा। जब मैं नया नया जुड़ा था, मेरे प्रचार का बहुत मूड था, और दिल्ली में मेरे गुरु बहनों ने मुझे कहा, फोन आया कि दिल्ली में मैं प्रचार करते हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़के हैं, तो अब लड़कों को प्रचार कर दें, मुश्किल भी तैयार हो गया था। यहाँ से सोचा 4 बजे, 3 बजे सवेरे बस लूंगा दिल्ली की, 8 9 बजे पहुंच जाऊंगा, 10 से 12 लड़कों की क्लास लूंगा, वापस आ जाऊंगा। इसके लिए भी मैं रेडी थी। अगले दिन मुझे चंडीगढ़ से फोन आ गया किसी भक्त का कि यहाँ पे पॉजिटिव थिंकर डिवाइस क्लास आप देंगे। तो भगवान ने देखा ना मेरा भाव क्या था, मैं दिल्ली जाने के लिए भी तैयार था, प्रचार करने के लिए, संडे सवेरे जाऊंगा, क्लास लूंगा, वापस आ जाऊंगा। तुम्हारा भाव ऐसा होना चाहिए। और पादी के शिष्य ने नहीं किया, हमारे गुरु महाराज देखो कितनी कितनी उम्र, 70 75 80 के हो गए, आज भी कर रहे नहीं कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं देखो। आज भी मंगला, कोई मंगला नहीं छोड़ते, जैसे मर्जी कहीं रात को 2 बजे भी आएंगे प्रचार करके, सवेरे मंगला में आएंगे, मंगला मिस नहीं करते। उनका कोई बहाना नहीं, मैं बीमार हूँ, गोडे में दर्द है, कुछ नहीं है, ये तो शारीरिक प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा रहेंगे, शरीर की प्रॉब्लम कभी जानी नहीं है, वंश से नवायल हो सकता है, लेकिन अगर हम हफ्ते में एक दिन हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा आचार्य करे, अगर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो हमारे जो शास्त्र, जो सारे के सारे शास्त्र एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। पॉइंट क्या है, शारीरिक चेतना से बाहर निकल के भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ा, तो कम आउट ऑफ द बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड इंक्रीज और अटैचमेंट टू कृष्णा। सारे शास्त्र एक ही चीज बताते हैं, क्या बताते हैं, बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ से बाहर निकलना, शारीरिक चेतना से बाहर निकलना है। ये कैसे निकलेंगे, हम कल से सवेरे उठ के जप करेंगे, नया जप बनाते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा,
मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, ये इस पे करेंगे हो जाएगा। और पाजी एक शिष्य थे, पर उसने सोचा और पाजी बार बार बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, आज मैं करके देख। वो सड़क पे चल पड़ेगा तो मैं हटूंगा नहीं, सामने जो मर्जी आ जाए, तो मैं तो शरीर हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। वो चल पड़े, आगे बिजली का खंभा आ गया, तो मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, तो निकल जाऊँ। तो खंभे से टकरा गए, सर पे चोट लगी। फिर कहते हैं पप्पा जी बोलते हैं शरीर नहीं हूँ आत्मा, इसका मतलब पप्पा जी शरीर नहीं है, वो आत्मा है, मैं तो शरीर हूँ। ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, सेवा में खुद को इतना लगा दो, शरीर का चेतना ही ना, है ना। चैतन्य चेतन में कृष्णदास कबीर इसका बोलते हैं, देह स्मृति नहीं यार, संसार बंधन कहाँ था। इसको देह का स्मृति ना रहे कि मैं शरीर हूँ, तो संसार के बंधन में, कर्म बंधन में फंसेगा नहीं, तो 84 की योनि फंसेगा नहीं। तो कैसे देह स्मृति कैसे नहीं रहेगी, मैं शरीर हूँ। जैसे जैसे देखो, सवेरे आप सोए, आप रात को सो गए, सवेरे मैंने मंगला करनी है, अब सवेरे उठे, अपने उठे फटाफट नहाए, 12 जगह अपना तिलक लगाया, अपने मंगला करी, उसके बाद आप तुलसी आरती करी, सब कुछ किया, आप जप करने बैठे, अपने जप किया, भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान का श्रृंगार ड्रेसिंग किया, भगवान को तैयार किया। अगर फोटो भी है तो फोटो के साथ भी करते हैं, फोटो कपड़े अच्छे साफ कीजिए, जैसे को फूल लगाइए, फूल तोड़ के लाइए, खुद ही कीजिए, इसमें क्या हो गया। ढूंढिए, फूल लेकर आइए, उसको कीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जप करिए, जब किया भगवान को भोग लगा, प्रसाद ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप ऑफिस चले गए, स्टूडेंट पढ़ने चले गए, घर के जो स्त्री हैं घर के कामों पे लग गई, शाम को आके फिर आपने गौर आरती किया, फिर गौर आरती के शाम भगवान को भोग लगाया, फिर भगवान को प्रसाद पाया, भगवान को रेस्ट कराया, फिर सो गए, फिर वही रूटीन शुरू हो गया। तो याद कहाँ रहता है, मैं शरीर याद रहता है। मेरे को पता नहीं कितने साल से फोन से जुड़ा, मुझे याद ही नहीं है। शीशा देखे भी कई साल हो गए। वो शीशा देखने कब जाते हैं, हम जब तिलक लगाना है कि नहीं, तभी सीधा नहीं लगता, क्यों, आदत ही नहीं शीशा देखने की। समझ में आ रहा नहीं यार, तो देह स्मृति नहीं यार, जिसको देह की स्मृति ना रहे, वो कैसे नहीं रहेगी। अगर हम एक सेवा दूसरी सेवा में जाएंगे, दूसरी तीसरी सेवा में जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा मैं शरीर हूँ, ध्यान ही नहीं रहेगा, भगवान की सेवा में उलझे रहेंगे, तो थोड़ा थक जाएंगे, थक के चूरों को टूट के सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर रूटीन। तो संसारिक व्यक्ति की रूटीन भी वही है, उसको भी याद नहीं है मैं शरीर हूँ, वो भी तो भाग रहा है बेचारा। अभी सवेरे जब मंगला आते हैं ना, हमें कठिन लगता है, रौनक होटल है ना, उसके बाहर कई बार 10 15 20 लड़के खड़े होते हैं, वो तो फिर बस का वेट कर रहे हैं, संडे को भी कर रहे हैं। देखो तो ध्यान में शरीर हो, उठते ही बेचारा मूवी नहीं धोया होता, बस में बैठ जाएगा, रात को उठेगा, आएगा, खाना में सो जाएगा, ये उसका रूटीन चलता है। हमारी भी रूटीन ऐसी ही है। लेकिन अगर हम खुद को इतना ज्यादा भगवान की सेवा में इन्वॉल्व करके रखेंगे, तो हमें याद ही नहीं रहेगा कि मैं देह, तो देह स्मृति नहीं रहेगी, देह स्मृति नहीं आ, संसार बंधन कहाँ था। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में व्यक्ति फंसता है, जो जानता है मैं शरीर हूँ, और शरीर का देखभाल में जो लगा हुआ है, शरीर को मेरे ध्यान करना है, मैंने शरीर को खिलाना है, प्यार करना है, उसके अलावा मेरे मेरे ये परिवारजन है, मेरा ये, उसमें भी उलझा रहता है, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको याद ही नहीं है। उसको जब ध्यान ही, जन्म कैसे लेगा। समझ रहे, कर्म बंधन कैसे आएगा, कर्म बंधन आएगा, उसने कर्म ही नहीं किया, कर ही नहीं रहा बेचारा, तो सो रहा है, आरती कर रहा है, भोग लगा रहा है, फिर भगवान को सुला रहा है, भगवान को तैयार कर रहा है, फिर सो रहा है, उठ रहा है, जाग रही है, तो कर रहा है, उसको याद ही नहीं है। ऐसे करते करते वो शरीर छोड़ देगा, तो कैसे फंसेगा 84 लाख योनि में, फंसेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ये तरीका है, खुद को एक सेवा दूसरी सेवा में लगा के रखेंगे, तो हम यहाँ से भगवान के धाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अर्जुन का जो स्थिति है पहले अध्याय में, उसका कारण क्या है, अर्जुन परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा ही नहीं था कि मेरे सामने मेरे गुरुजन आके लड़ेंगे, मेरे भीष्म पितामह, मेरे चाचा ताए मामा, मेरे भांजे, मेरे मित्र सारे सामने खड़े हैं। उसके लिए, इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको तैयार होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो क्या था, क्षत्रिय, ये तो फाइटर। अब इंडियन आर्मी में है, और पाकिस्तान आर्मी में उसके चाचे का भतीजा कोई कोई भी है, वो लड़ने से मना करेगा, पुलिस अर्जी दे देगा, नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, पाकिस्तान की आर्मी मेरा भतीजा है, मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मना कर सकता हूँ। आर्मी ज्वाइन क्यों किया तुम, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तो क्षत्रिय तेरा कर्म है, तो युद्ध कर। लेकिन परिवर्तन के लिए तैयार नहीं, इस करके विषाद में चला। अगर हम भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहेंगे, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने अपने जीवन में, अपने अपने शरीर के परिवर्तन में, तो हम झेल नहीं पाएंगे स्थिति को। एक बहुत सुंदर स्त्री थी, नाम भूल गया, शायद मैरिलिन मोनरो, बहुत सुंदर थी वो, तो पूरा विश्व उसके लिए पागल था। अब तो बुजुर्ग हो गई, 32 साल की उम्र में उसके चेहरे पहली छुरी आई, चेहरे रिंकल पहला आए। अगर ये 30 साल घर से बाहर नहीं आई, कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि मेरे भी रिंकल कभी आए। इतनी सुंदर थी, पूरा संसार पागल था उसके लिए। उसको लगा मेरे कभी मैं बूढ़ी नहीं होंगी, तो 32 साल की थी, पहला रिंकल चेहरे, पहला रिंकल आया। अगर 30 साल घर से बाहर ही नहीं हुई, तो शायद वो है भी नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाए उसको, परिवर्तन में हम तैयार नहीं। हम अपने शरीर के परिवर्तन को हम नहीं रोक सकते, बाहर के परिवर्तन को कैसे रोकेंगे, है कि नहीं। हम क्या कर सकते हैं, केवल ऐसे स्थान पे जा सकते हैं जहाँ परिवर्तन नहीं होता। ऐसा स्थान है कि नहीं, एक स्थान है ना, भगवान भगवत गीता में बता रहे, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अंदर यहाँ बोर्ड लगा है बहुत बड़ा,
सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, लगा ना अंदर, देखना बाद में क्लास के बाद। दो घेरे होते हैं, एक जिसको एक तो हम बदल सकते हैं, जिसको एक हम नहीं बदल सकते। तो बाहर के प्रभाव परिवर्तन को हम नहीं बदल सकते, हम जिसको बदल सकते हैं उस पर कार्य करना है। उसको हम किसको बदल सकते हैं? केवल कौन बताएगा? जो बताएगा पूरा बद्रीनाथ का प्रसाद उसके लिए। एक चीज हम बदल सकते हैं, हमने आसपास के परिवर्तन को, बदलाव प्रभाव को हम नहीं बदल सकते, हम केवल एक चीज बदल सकते हैं, उसी के लिए पूरा आध्यात्मिक पथ। अपने आप को बदल सकते। माँ और बेटे में कंपटीशन है, किसके समझ? करो करो, ऑप्शन है भी, और भी ठीक है, और भी ऑप्शन ले सकते हैं। फोन अ फ्रेंड 50-50, और पाजी के लेक्चर में भी था, जब हमने लेक्चर आपको होमवर्क दिया था उसके अंदर भी आंसर है। एक चीज बदल सकते हैं, हम कुछ नहीं बदल सकते। जिस दिन में समझ जाएंगे ना हम कुछ नहीं बदल सकते, उस दिन हम अपने जीवन के मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे, अपना जीवन हमारे हाथ में हो जाएगा। जिस दिन वो चीज हम समझ गए, हम कुछ नहीं बदल सकते। हम अभी प्रयास क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ बदलने का प्रयास कर रहे हैं, केवल वही चीज नहीं बदल। इस करके हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, और हमें विश्वास ही नहीं है कि हम 16 माला 4 नियम करके भगवान के धाम को ले जाएंगे। हमने तो गुरु महाराज ऐसे ही बोल रहे हैं, हमने गुरु महाराज के ऊपर प्रणाम किया ना, गुरु महाराज ने बोला 4 नियम 16 माला, हमने बोला। और पापा जी ने भी बोला जो 4 नियम 16 माला करेगा भगवान के धाम जाएगा। पापा जी ने इस चीज को बोला है कि नहीं? लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है, इस करके हम साथ में बहुत कुछ करते हैं भक्ति के साथ साथ अपने प्रोटेक्शन के लिए। केवल एक चीज है, वो है चेतना, ओनली कॉन्शियस। पापा जी ने मूवमेंट का नाम क्या रखा है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। पूरा का पूरा आंदोलन किससे? कृष्णा भावना भावित आंदोलन। केवल अपनी भावना चेतना बदल सकते हो, किससे बदलेगी? हरि नाम, हरि कथा, भक्तों का संग, भगवान की ड्रेसिंग, प्रसाद, इसको करेंगे। हम केवल इस पे कार्य नहीं करते, अपनी चेतना पे हम क्या काम करते हैं? उसके अलावा पूरी दुनिया को बदल दूँ, अपने परिवार वालों को बदल दूंगा, रिश्तेदारों को तो मैं भक्त बना ही दूंगा। मैं इस बार चली हूँ पूरा ग्रंथों का सेट लेके, इस बार तो बदल के ही आऊंगा। मतलब हम सबको बदल देंगे, कि यहाँ नहीं, क्या नहीं सोचते, खुद को नहीं बदल, यहीं पे मार खा जाते हैं। अगर हमने खुद को बदल दिया ना, अपने आप हमारे आसपास वाले सारे बदल देंगे। इस तरह से कार्य करता है। खुद को अगर हम बदलेंगे, मन विजय जगत विजय, हम क्या सोच रहे हैं? जगत विजय मन विजय, उल्टा। खुद को हम भक्त बना दें, जितने हम अच्छे भक्त बनते जाएंगे ना, उतने अपने आप हमारे आसपास के लोग बदलते चले जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो मेरे को लगता है आधी क्लास तो इसी पे ही होगी। तो ये आज का श्लोक आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई किताब पढ़ा दो तो पढ़ सकते हैं। ये टेढ़े नहीं लिखे, सुमित प्रभु कीर्तन कर रहे थे तो श्लोक पे डांस कर रहे थे, तिरछे हो गए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, शुरू करने से पहले चल क्या रहा है, आपको भूल गए होंगे। महाभारत से महाभारत का पार्ट है। ये और इसके अंदर भी पहले श्लोक 1 से 11 में क्या है? ये युद्ध की तैयारी है। उसके बाद 12 से 20 हमें पता
हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ते हैं पांडवों की ये पांडवों की मिल के बाद हर मूवी का एक थीम होता है, थीम होता है इसके आत्म पहले रहेगा थीम के अंदर के पहले एक तो है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण की रक्षा करती है और सामने चाहे जो मर्जी कैसे भी परिस्थिति इतनी बड़ी प्रतिकूल हो या बहुत भक्तों की रक्षण तो मुझे सामने भक्तों की दूसरा है दूसरा थीम है जो है अपने भक्तों के बड़े ही स्नेही जो कभी चूकते नहीं अपने भक्तों के स्नेह दिखाना, ठीक है ना। कोई बोलेगा यार इतना बड़ा आदमी ड्राइवर बन गया भगवान क्या है रक्षण का दिख रहा है 12 से 20 विजय के लक्षण है ना, बाकी भी दिखेगा लेकिन जो दो चीज है भगवदगीता के भक्तों का रक्षण होगा 12 से 20 पांडवों की विजय होगी। दूसरा लक्षण भगवान सेवक है इनकी में बहुत ही ये सेवक है उनको आपको ठीक है। उसके बाद 23 से 40 चार कारण है अर्जुन जो बोलेगा युद्ध ना करने के मेन कारण में नहीं होती मैंने चली घरों चार कारण है, पांचवा कारण 2.6 तो समझ नहीं आ रहा है निश्चय नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं ये इसमें कहते हैं चार कारण जो पहला है ये क्या है अर्जुन को करुणा हो रही है जो श्लोक पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे आगे तो इसमें भी क्या अर्जुन करुणा और शुद्धि करना ये सुख को सुख नहीं दिख रहा मैं युद्ध करूंगा मेरे तो दुखी नजर आ रहा है उसको हम तो कोई कार्य करते हैं सुख के लिए तो पता मुझे काम करके सुख मिलेगा क्योंकि जब बड़े सारे मारे तो कौन बताएगा ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस करते हैं जहां पे रहेगा ठीक है नहीं कोरोना हुआ शादी युद्ध नहीं करना ठीक है। तो हम 30 श्लोक पढ़ेंगे थोड़ा सा हमने पिछली बार पढ़ा था। आप भाग्यशाली हैं आज के दिन यहाँ तीन तीन जगह का प्रसार पड़ा तीन धाम का वृंदावन धाम का बद्रीनाथ धाम का और जगन्नाथपुरी धाम 30 श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय न च शक्नोमि अवस्थातुं न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मति इव च मे मनः ब्रह्मति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि
निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना भ्रमत इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च एव निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च एव न च शक्नोमि अवस्थातुं निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च एव निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव जल्दी जल्दी 9 बजे पढ़ो पढ़ो कहीं से भी पढ़ लो न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं निमितानि च पश्यामि न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं निमितानि न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मना
निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं विपरीतानि केशव न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अजय चरणारिन जगत शिल्पोपाद शिल्पोपाद की सबला अनुवाद दोहरा सकते हैं। ना नहीं च भी शक्नोमी समर्थ हूँ अवस्थातुं खड़े होने में मति उल्टा हुआ युवा सदृश तथा मैं मेरा मना मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव एक ऐसी असुर के मारने वाले कृष्ण मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ तो मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। आप पीछे दोहरा सकते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण मुझे तो केवल मंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य सुनिएगा। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ है और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशेत स्यात् भागवतम 11:2-37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वो शत्रु पर विजय प्राप्त पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण या विष्णु में निहित है। बद्धजीव इसे भूल जाता है इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन दुःखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो जो आज का श्लोक है ये जो पिछली श्रृंखला चल रही है 27 से 30 अर्जुन का पहला कारण युद्ध न करने का क्या है। तो करुणा का ये कारण है उसका आखिरी श्लोक है ये 30वां श्लोक। इन 4 श्लोकों से अर्जुन बता रहा है करुणावश वो युद्ध नहीं कर सकता। तो आज के श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है अपनी स्थिति आगे बता रहा है। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने बताया था किस तरह से वेपतुल्य शरीर रोम हर्षा जाए थे। अलग अलग लक्षण बता रहे थे कैसे मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोमों में रोमांच हो रहा है, मेरा गांडी मेरे हाथ से सरक रहा है।
तो लक्षण बता रहा था शरीर में जो उसके करुणावश या भयवश अलग अलग लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आगे और लक्षणों को अर्जुन बता रहा है कि स्थिति कैसी हो रही है, क्योंकि जब एक मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र के सामने होता है ना, हम उसके साथ अपने दिल का हाल खोल पाते हैं। तो अर्जुन के सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है? कृष्ण है। अभी वो भगवान नहीं मान रहा है उनको, आगे मानेगा। अभी अर्जुन क्या मान रहा है? उनको अपना घनिष्ठ मित्र मान रहा है, बहुत ही क्लोज बेस्ट फ्रेंड है अर्जुन के कृष्ण। एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इतना ज्यादा अर्जुन कृष्ण का चिंतन करता था, इतना ज्यादा अर्जुन कृष्ण का संग करता था, इतना ज्यादा अर्जुन कृष्ण की पूजा करता था, इतना ज्यादा अर्जुन कृष्ण के नाम जप करता था, इतना अधिक अर्जुन कृष्ण के लिए अपने को सुधार रहा था, सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाह रहा था। इतना ज्यादा वो अभिनिवेश जो अर्जुन कृष्ण के अंदर अर्जुन का था कि अर्जुन डिट्टो कृष्ण जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं अर्जुन? कृष्ण जैसे। अगर अर्जुन आपको दिखेंगे, आप दंडोत प्रणाम करेंगे, बोलेंगे मुझे ले चलो प्रभु। समझ रहे हैं? आपको पता नहीं लगेगा कि अर्जुन है कि कृष्ण। इतने ज्यादा वो अर्जुन कृष्ण में बिल्कुल समानता है। क्यों? अभिनिवेश। अर्जुन का समरण, समरंती, हमेशा कृष्ण के चिंतन करता है। युद्ध करते हुए जो व्यक्ति कृष्ण को सोच रहा है, हम कल्पना कर सकते हैं हमारा किससे युद्ध हो जाए, हम तो सोचेंगे कौन सी गाली थी पंजाबी वाली, हम याद करेंगे वो केड़ी गाली सीगी, ऐसी, मतलब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उस समय। होता नहीं होता? हम यही भूल जाएंगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, हम यही भूल जाएंगे। मानो वैष्णो ड्रेस में शिवम है, बाहर किसी से झगड़ा हो जाए, ये भूल जाएगा कि मैंने वैष्णो ड्रेस पहनी है, मैंने तिलक लगाया है, और मैं अपने मोहल्ले में खड़ा हूँ, मम्मी पापा भी आज इधर ही हैं, सब भूल जाएगा। भूल जाएगा ना व्यक्ति। लेकिन अर्जुन युद्ध के समय पे भी, और युद्ध भी इतने बड़े बड़े महारथी अधिरथी सामने खड़े हैं, एक सेकंड से भी कम समय, मन की गति से तेज तीर चलाने वाले हैं, ऐसे भूल जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसको सोच रहा है वो? कृष्ण। इतना ज्यादा उसका अभिनिवेश किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर। समझ रहे? कितना ज्यादा कृष्ण को अर्जुन सोचता है। ऐसा अर्जुन करुणावश अब भूल गया है कृष्ण को, और क्या बोल रहा है? अपने लक्षण बता रहा है। क्या बता रहा है लक्षण वो? नाचा शक्नोमी अवस्थातुम ब्रह्म तेव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। नाचा शक्नोमी अवस्थातुम, क्या बोल रहा है? मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में समर्थ हूँ, क्योंकि अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड कृष्ण है। इस करके ये बात बता रहा है। अर्जुन ये बात किसी और को बता सकता है? अर्जुन कौन है? अभी पूरी सृष्टि के सबसे महान धनुर्धर है। भगवान शिव को भी पराजित कर दिया उन्होंने, इंद्र को भी पराजित कर दिया। जो देवता नकिचेव नामक जो असुरों को हार रहे थे, भागते थे उनको देख के, उनको भी अर्जुन ने जाके देवताओं के साथ मिलकर युद्ध किया, उनको भी हरा दिया। अर्जुन, वो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहा है ऐसी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, इतना भयभीत हो गया। लेकिन वो किसको बता पा रहा है? अपने घनिष्ठ मित्र। इसलिए अर्जुन उनको बता, स्थिति बता पा रहा कि भगवान कृष्ण, मेरी स्थिति ऐसी है, केशव मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अब और अधिक, युद्ध तो छोड़ दो, गांडी तो छोड़ दो, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा रथ पे। ये अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन भगवान को पता। और आगे क्या बोलता है? तो भगवान बोले कोई जैसे खड़ा नहीं हो जा रहा ना, मैं भी गुरकुंडी मंगा देते कालका मार्केट से। अर्जुन क्या बोल रहा है आगे? फिर क्या बोलता है अर्जुन? ये वैसी स्थिति नहीं है मेरी कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, कमजोरी की, इस शरीर की कमजोरी कारण कई बार हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। निर्जला वाले दिन या रथ यात्रा में बहुत डांस आपने कर लिया, या जन्माष्टमी से खासकर रात को 12 बजे स्थिति हो जाती है, हम खड़े भी नहीं हो पाते, रात तक सेवा करते हैं 1 बजे तक, स्थिति ऐसी हो जाती है। तो अगर अर्जुन भगवान को बोले कि मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा, तो भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं, तुझे मैं भी रोटी पिला देता हूँ, माजा पिला देता हूँ, ठीक है, या पूरी खिला देता हूँ, भटूरे खिला देता हूँ। तो अर्जुन आगे क्या बोलते हैं? भ्रमत एव चा मे मन। वो तो छोड़ दो, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मेरा मन भी एक जगह एकाग्र नहीं होता। तो हमें समझना है, हमारी जो स्थिति ऐसी कभी होती है ना, कि हम, वो किस कारण होती है? मेन कारण क्या होता है? मन। हमारा जब मन भ्रमित होता है, तब जाके हमारे शरीर में समस्या आती है। हम क्या बोलते? मन नहीं, क्या बोले? मंदिर चले या सेवा करने चले, बोले मन नहीं है। कुछ महाराज कीर्तन करे, संकीर्तन, मन नहीं है। तो मन के कारण शरीर में, शरीर हमारा साथ नहीं देता। तो शरीर तो केवल एक माध्यम है, हमारे मन के विचारों को, कार्यकलापों को पूरा करने में मदद करती है। मन केवल एक इंस्ट्रूमेंट, शरीर केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। समझ रहे हैं? मन, सारे विचार मन में आते हैं, ये बात, मंदिर चलते हैं, आज मंगला चलते हैं, मन बोलेगा, और मन, मन के विचार होंगे। लेकिन अगर मन में विचार ऐसे आगे, नहीं आज मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा है, थोड़ा सोते हैं, तो शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, शरीर तुरंत तैयार हो जाएगा। तो सही कह रहा है भाई, रेस्ट कर। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अर्जुन जो खड़ा नहीं हो पा रहा, जो अर्जुन बोल रहा है खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, उसका कारण अर्जुन फिर क्या बता रहा है? भ्रमत एव चा मे मन। कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा मन स्थिर नहीं है, अस्थिर मन है, इस करके मेरी स्थिति ऐसी हो रही है, ये मेरा कारण भी नहीं है। अर्जुन भगवान आके क्लियर कर देता है। नहीं तो भगवान
जो अर्जुन ने बोला मेरा शरीर में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो भगवान को निवारण दे सकते थे, कुछ खिला सकते थे, कुछ पानी दे सकते, वो थोड़ा विश्राम कर दे, लेकिन अर्जुन ने आगे क्लियर कर दिया फर्दर, कारण क्या है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, असमर्थ हूँ, भ्रमत एव जामे, मेरा मन जो है मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा, मतलब उसका मन जो है नियंत्रण से परे हो गया। तो हमारे को जब, तो हम अगर भगवान के धाम हम नहीं जाएंगे, उसका एक कारण क्या होगा, ब्रह्मता एव चामी, दिस इज द ओनली रीजन। अगर प्रभुपाद जी के आंदोलन में आके, इस्कॉन संस्था में आकर, प्रभुपाद जी ग्रंथों के होने के बावजूद, प्रसाद, हरि कथा, हरि श्रवण, इन सब चीजों के, भक्तों के संग के होने के बावजूद अगर हम भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर पाए, उसका एक कारण, एकमात्र कारण क्या रहेगा, ब्रह्मा एक हमारा मन जो है अस्थिर है, दिस इज द ओनली रीजन। इस करके सारा अध्यात्म, सारे भजन, सारे पठन, सारे कीर्तन, सारा प्रसाद केवल एक को आकर्षित करने के लिए, क्या है, मन, भजो रे मन श्री नंद नंदन, सारी प्रार्थनाएं मन के ऊपर। इतनी प्रार्थनाएं पढ़ोगे, हमारे आचार्य मन को ही बोल रहे हैं, हमारे आचार्य प्रभुपाद गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत हरीश ठाकुर यहाँ तक बोल देते हैं, सुबह उठकर 100 बार जूते से मन को मारो, रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मन को पीटो, तब जाके मन नियंत्रण में होगा। मन तो दिखता ही नहीं, झाड़ू चुप्पा से कैसे मारो। कहने का मतलब है हमारे गुरुजन का इतना स्ट्रॉन्ग हमारे मन के साथ में होना चाहिए। जब बच्चा के बार जिद करता है मुझे खेलना ही है, तो माँ को एक बार कठिन, एक माँ को बड़ा कठोर के बार होना पड़ जाता है, उसको पता है पड़ेगा, खेलते ही वो रहेगा, पास कैसे होगा, कठोर होना पड़ता है ना, माँ को ना चाहते हुए बच्चे के साथ कठोर होना पड़ता है। वही गुरु महाराज बोल रहे हैं, सवेरे उठो 100 बार जितने से मन को पीटो, और शाम को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से पीटो। इतने स्ट्रॉन्ग मन प्रपोजल देता रहेगा, मन को उतनी बार डांट के नहीं करेंगे, लेकिन तो सारा खेल किसका है, केवल मन का है। इसके लिए बोलते मन विजय जगत विजय। अगर मन को सुदृढ़ कर लिया, मन को हमने स्ट्रांग बना लिया, तो अपने आप जाके हमारा अपना सारा जीवन, हमारे सारे कार्यकलाप स्ट्रांग हो जाएंगे। इस करके जो भक्त, जो बच्चे नाम जप करते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मन का इधर उधर भटकता कम है, तो अच्छा पढ़ पाते हैं। वो 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे। दूसरा बच्चा होगा जो हम भी थे पहले, 2 घंटे पढ़ने बैठेंगे तो पौने 2 घंटे तो मन इधर उधर ही जाता है, खेलने की प्लानिंग, ये प्लानिंग, और 15 मिनट में पढ़ पाते हैं। लेकिन जो नाम जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है, वो अगर 2 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे में 2 घंटे ही पढ़ेगा, लेकिन उसका मन बिल्कुल फोकस, पिन पॉइंट फोकस हो जाता है। तो हमारा जो मन है वही हमारे जीवन के किस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वो कौन निर्धारित करेगा, हमारा मन कैसा, हमारा मन कितना सुदृढ़ है, कितना स्ट्रांग है। लेकिन इसलिए कृष्णदास कविराज क्या बोलते, चैतन्य चैतन्य में, सिद्धांत बलिए चित्त न करे आलस, यहाँ हैते लगे में सुदृढ़ मनस। सिद्धांत हमारा क्या बोलता, आलसी मत बनो, ग्रंथों को पढ़ो, उससे क्या होगा, हमारा मन सुदृढ़ होगा। मन को सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका क्या है, केवल ग्रंथ है। क्योंकि हमारा मन आपको कुछ बताएगा, कोई प्रपोजल देगा, उसका आंसर भी तो होना चाहिए। तो आंसर कहाँ मिलेगा, ग्रंथों में। मन बोलेगा, मेरे हिसाब से शास्त्रों से भी बता देगा मन आपको, है ना, शास्त्रों से भी बता देगा, ये नहीं कि ऐसे ही बोलेगा इधर उधर से। मन को शास्त्रों से उदाहरण दे देगा, नहीं 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 नहीं, ये जो समय है ना, ये जो आधा चांद दिख रहा है, ऐसे में ऐसे अमावस्या ऐसी है, इस समय अगर हम सोएंगे ना, ये इस समय, मैंने पढ़ा, मैंने सुना है, अमावस्या की रात को, जो ये वो महीना भूल गया, उस महीने अगर हम शुक्ल पक्ष की अगर हम उसे खीर बनाएंगे ना, रात को, आधे रात को रखेंगे ना, रात को बनाकर, तो सुबह जो खीर प्राप्त करेंगे उसका अलग ही टेस्ट होता है, हमारी खीर बन जाती है। हम बाकी नाम जब पठन पुठन सब भूल जाएंगे, कहाँ ध्यान रहेगा, खीर बनानी है, उसको लगाना है, वहां लगाना। तो शास्त्रों से ही हो रहा है, समझ रहे, मन क्या कर रहा है, आपको जो कार्य करना है उसकी इम्पोर्टेंट कुछ और कार्य में लगा दें। लेकिन मैंने तो देखा है कई भक्त जो हैं, अगर कुछ भी समझ रहे, प्रपोजल अलग अलग प्रपोजल देगा, इस तरह से अगर हम परिक्रमा करेंगे, इस तरह से अगर हम ऐसा करेंगे, उसका अलग लाभ मिलेगा, उस तरह से करके क्या करेगा, आपका मन, या आपको जो जीवन का लक्ष्य है उससे भटका देगा। तो जीवन मन हमारे प्रपोजल केवल आपको संसार ऐसे ही नहीं देगा, आपको शास्त्रों से भी आपको आपका मन प्राप्त कर देगा। लेकिन चैतन्य आपको करते नहीं थे, वाद विवाद करते थे ना, फिर भागते थे सारे के साथ। प्रपादित स्वयं एक अपने शिष्यों को पकड़, एयरपोर्ट में जब प्लेन में जाते थे ना, तो इनको बड़ा होता था कि काश मैं प्रपादी के साथ जा पाऊँ, स्पेशल मैं और प्रपादी होंगे, प्लेन में कोई भी नहीं होगा, तो बड़ी निकट होंगे, बड़ा ही क्लोज संग होगा, और मैं अपने मन की बात भी कर सकता हूँ। जो जाता था पूछता था, पर इच्छा तो बहुत होती थी। वो मधु दूसरा प्रभु बैठ गया प्रभुपा जी के पास, प्रभुपा जी ने बोला, अभी हम कुछ प्ले ड्रामा करते हैं, तुम नास्तिक बन जाओ, मैं आस्तिक बन जाऊँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, तुमने आंसर दिए, तुमने खंडन करना। तो प्रभुपा जी, मधु दूसरा प्रभु जो थे, वो वैज्ञानिक बन गए, और तुम वैज्ञानिक बन जाओ, मैं भक्त हूँ, और तुम प्रपोजल दो, तो बताएगा कि जीवन जीवन से आता है, पहले मुर्गी आई पहले अंडा, तो जैसे क्वेश्चन उसने पूछे, प्रभुपा जी खंडन करते थे। तो वैज्ञानिक था, सारे वैज्ञानिक के प्रपोजल देता है कि नहीं नहीं, कैसे, सब कुछ पहले
पहले सब कुछ जो है मैटर से आया है, सब कुछ पदार्थ से जीवन आता है, तो देता था प्रपंच खंडन करते रहे। उससे 1 घंटा चलता रहा, प्रपंच सारे प्राप्त कर दिए सारे उसके व्यूज थे, सारे क्वेश्चन थे। तो उसको लगा, पर उसने फिर प्रपंच ने फिर बोला कि थोड़ा रेस्ट मिलेगा, मैं प्रपंच से थोड़ी पर्सनल बातें कर पाऊंगा। प्रपंच ने बोला गेम को उल्टा करते हैं, अब मैं वैज्ञानिक बन जाता हूँ, तुम अब भक्त बन जाओ, तुम आस्तिक बन जाओ, मैं नास्तिक बन जाओ। उस मधु जैसा उन्होंने सोचा, अब मुझे पता तो लग गया कैसे खंडन करने, प्रपंच सारे क्वेश्चन आंसर जवाब तो दे दिए, तो मुझे पता लग गया मैं कर दूंगा। प्रपंच ने वही क्वेश्चन पूछे, तो उसने जवाब दिया, प्रपंच फिर काट दिया उसने। फिर भक्त हार गया, कौन जीत गया? वैज्ञानिक जीत गया। आस्तिक हार गया, नास्तिक जीत। उसको लगा बाप रे। अगली बार से उसने क्या बोला, प्रपंच जी के पास सेवा लगी, प्रभु जी मैं तो एक बार हो आया है, इसका आपके लिए। तो इस तरह से हमारा मन क्या है, हमें ऐसे प्रपोजल देगा जिसको अगर हम तभी खंडन कर सकते हैं, हमारा मन सुदृढ़ कब होगा, तो हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। क्योंकि अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, भगवान ने इसमें आंसर दिए नहीं दिए। भागवतम क्या है, चैतन्य चैतन्य क्वेश्चन आंसर ही क्यों? शास्त्रों में केवल क्वेश्चन आंसर है। एक भक्त क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है। विदुर पूछ रहे हैं, मैत्र मुनि आंसर दे रहे हैं। उद्धव पूछ रहे हैं, कृष्ण आंसर दे रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण आंसर दे रहे हैं। देवती माता पूछ रही है, कपिल मुनि आंसर दे रहे हैं। 88,000 जो ऋषि हैं, सौनक आदि पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। तो है क्या इसके अंदर? क्वेश्चन आंसर ही तो नहीं। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारा मन पूछेगा, और आंसर वो जो पहले दिए हुए हैं। अगर उनको पढ़ेंगे तब जाके तो मन को हरा पाएंगे, फिर तुम जीवन के लक्ष्य की ओर चल पाएंगे, तो भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, प्रवचन के प्रवचनों को सुनेंगे नहीं, अपने मन से बार बार हारेंगे, और हमारा मन हमें यहीं डुबो देगा। तो इसके ग्रंथों को पढ़ो, नाम जप करो। ग्रंथों को पढ़ना भी अनिवार्य, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगर ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो मन हमारा मित्र भी और मन हमारा शत्रु भी है। इस श्लोक के प्रवचन प्रभुपाद जी अमृत बिंदु उपनिषद से कोट करते हैं। 108 उपनिषद है, एक अमृत बिंदु उपनिषद है। 54 हो गया, जो टेस्ट होना था अगली बार होगा, लेकिन पढ़ के आना है। लेक्चर दिया था आपको, एक श्लोक दिया था, याद करके आना है। उस प्रवचन में क्वेश्चन, उस अगली बार और अच्छे से हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन आंसर ये परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर है। कोई बात नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो समय ज़्यादा हो गया। तो प्रभुपाद जी अमृत बिंदु उपनिषद से प्रभुपाद जी बताते हैं मन की स्थिति। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मन एवं मनुष्याणाम, जो मन है, एवं मतलब निश्चित ही, मनुष्याणाम मनुष्य का जो मन है वो क्या है, कर्माणाम कारणम बंधम मोक्ष, वो कारण है किसका, बंधन का और मोक्ष। तो मनुष्य का मन है क्या है, कारणम बंधम मोक्ष। बंधाया, जो मन बांध देगा कैसे, विषय संग, अगर विषय में आसक्त रहेंगे, आंख को रूप, नाक को सुगंध, जीवा को गोलगप्पे टेस्ट, शरीर को त्वचा को सॉफ्ट सॉफ्ट टीवी का रिमोट, कुछ समझ रहे, त्वचा को टेस्ट, ऐसे अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं, कान को बॉलीवुड का म्यूजिक, यूट्यूब का म्यूजिक, हमारे जो 6 इंद्रियों को जो 6 विषय हैं, अगर हमारा मन बंधाया विषय आसंग, अगर हमारा मन विषयों में संग में आसक्त रहेगा, हमारा मन बांध देगा। और अगर मुक्त कर देगा, अगर निर्विषय, अगर हमारा मन निर्विषय, विषयों से मुक्त रहेगा, हमारा मन मुक्त कर देगा। और पति किससे बोलते हैं ये, लिख दूं, श्लोक को लिख दूं, जीवन इसमें नहीं है, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो क्या श्लोक है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन जो मनुष्यों का कारण है, बंधन का भी मोक्ष का, ठीक है ना। आगे बंधाया विषया संगो, बांध देगा अगर विषय में हमारा संग होगा। और मुक्ते निर्विषयाम मन, मन ही मुक्त कर देगा, निर्विषय, विषय में हमारी निरक्ति होगी, विमुक्ति होगी, मुक्त होंगे, विषयों में हम आसक्त नहीं होंगे, मन हमारा मुक्त कर देगा। ये प्रभुपाद जी कोट करते हैं अमृत बिंदु उपनिषद 108 में, एक उपनिषद है, प्रभुपाद जी कोट करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोलते हैं, मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। क्यों भूल रहा है, तो 2 तरह की स्थिति यहाँ पर है। 2 स्थिति में अर्जुन यहाँ पे बता रहा है। एक तो अर्जुन का शरीर दुर्बलता, शरीर दुर्बल हो गया, खड़ा नहीं रह पा रहा, शरीर दुर्बल हो गया। और मन चकरा रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा, अपने को भूल रहा है, मतलब मन की दुर्बलता। तो 2 तरह की दुर्बलता अर्जुन बता रहा है, मेरा शरीर भी दुर्बल है, मेरा मन भी दुर्बल है। समझ रहे, श्लोक में अर्जुन 2 तरह की दुर्बलता बताता है, अपनी शारीरिक और मानसिक दुर्बलता। हमें होती है दोनों दुर्बलता, हमें ज्यादातर मानसिक दुर्बलता होती है, शारीरिक दुर्बलता हमें बहुत कम होती है। मैक्सिमम हमारी मानसिक दुर्बलता, हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, हमारी मानसिक दुर्बलता। लेकिन सुबह 4 बजे अगर मंदिर आना है, नहीं हो पा रहा, वो क्या है, मानसिक दुर्बलता। और सुबह 4 बजे कोई कनाडा जाने की फ्री टिकट मिल जाए, सार्थक ग्रुप भेज दे वहां से, 4 बजे फ्लाइट, जाएंगे नहीं जाएंगे? 4 बजे रात, पूरी रात ट्रैवल करेंगे, वहां पहुंचेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? या फिर कारण क्या, वही शरीर तो वही है ना, अब शरीर क्यों नहीं पड़ता,
अब शरीर कैसे खड़ा चल रहा है, तो दुर्बलता क्या थी, मानसिक। मन हमारा सुदृढ़ नहीं है, मानसिक दुर्बलता अर्जुन बता रहा है, ये भी मेरी दुर्बलता है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, आप तो मंगल बता रहे हैं, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। कृष्ण को अर्जुन बता रहे हैं। तो दो कारण अर्जुन ने बताता, मानसिक दुर्बलता और शारीरिक दुर्बलता। श्लोक आप पढ़ लेना, आगे लिखा भयम द्वितीय अभिनिवेश। ऐसा क्यों होता है, भय के कारण। हम भय के कारण कुछ कार्य नहीं कर पाते। भय क्यों होता है, द्वितीय अभिनिवेश। द्वितीय मतलब द्वंद्व, अभिनिवेश मतलब हमारी हमारी चेतना, हम उसमें उसमें डूबे हुए हैं। द्वितीय मतलब आत्मा और शरीर द्वित है ना, दो हैं। हम शरीर को, आत्मा को छोड़ के शरीर में हमारा अभिनिवेश। अभिनिवेश समझते हैं, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना शरीर में लगी, मैं केवल शरीर का चिंतन करता हूं। और हमारा शरीर में चिंतन क्यों लगता है, क्योंकि हम 80 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य योनि में आते हैं। हम पशु पक्षी सारी योनियां क्या सोचते हैं, केवल भोजन। अब गाय को खिलाते रहो, गाय खाती रहती खाती रहती खाती रहती, पशु सारे खाते रहते हैं। पेड़ को पानी डालते, कभी नहीं बोलेगा हो गया, कोई पशु नहीं बोलता। उनकी उनकी मशीन पेट की ऐसी है, वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। समझ रहे, हमें तो अगर खाएंगे एक लिमिट है, हम फिर खा नहीं सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगले दिन अगर फ्रेश नहीं होंगे, फिर खा ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन पशु का ऐसे नहीं है, उसकी मशीन लगी है, ऊपर से खा रहा है, नीचे गोबर भी कर रही है साथ साथ, दोनों एक्टिविटी साथ साथ हो रही है, उसकी मशीन इतनी फास्ट है। तो उसको भगवान ने शरीर कैसा उसका, तो हम इन्हीं योनियों से निकले हैं। हमारे अभिनिवेश, जहाँ पे चेतना केवल थी पशु की पक्षी की, भोजन कहाँ होना है, इनमें चेतना थी। हम जब मनुष्य शरीर में आ गए, क्योंकि जिस तरह से पहले 27 श्लोक महाभारत से निकल के भगवत गीता में आए, लेकिन उसी का टच आ रहा है, युद्ध की तैयारी आ रही है, उससे सिर्फ ये बस महाभारत से निकले। तो उसी तरह से जो हम 80 लाख योनि के निकलने के बाद तुरंत मैं कैसे सोच लूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भोजन के बारे में क्यों ना सोचूं, मैं कैसे पानी के बारे में सोचूं, मैं कैसे अपने कंफर्ट के बारे में सोचूं। जब पशु पक्षी होता है, कुत्ता आता है, पहले देखता है कि बैठने की साफ जगह ढूंढता है, फिर वो बैठ के बैठ जाता है। हम भी आते हैं कमरे में भी देखते हैं, मैं कहाँ बैठो, सारी कुर्सियां ले ली हुई हैं। नहीं, चेतना क्या है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, हम इसी से तो निकले हैं। तो बैठने की जगह देखेंगे, खाने का अरेंजमेंट कब है, पानी का अरेंजमेंट कब है, मुझे भोंकने का बोलने का मौका मुझे कब मिलेगा, यही मौके जा रहे हैं, प्रभु जी बोली जा रहे हैं। समझ रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही चीज है। हम जो कार्य करते हैं 80 लाख योनियों में, खा सोना खाना, यही ये जब मनुष्य शरीर में आके यही तो रहेगा, तुरंत कैसे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। 80 लाख योनियों मतलब अरबों अरबों साल हमने एक एक्टिविटी की हो, उससे कैसे निकलेंगे। आप मतलब आप रथ यात्रा में गए जगन्नाथ जी की, या संकीर्तन में गए, जब संकीर्तन से आप आते हैं, थोड़ी देर तक आपकी बॉडी भी हिलती रहती है, मन में चलता रहता है, चलता रहता है ना, एकदम तो नहीं जाता वो। तो अगर 15 मिनट के कीर्तन में आपको 15 मिनट तक उसका इफेक्ट रहता है, तो सोचो कि 80 लाख योनियों से निकलने के बाद उसका इफेक्ट तुरंत कैसे जाएगा। उसके लिए कितने भक्तों को कितना संग में चाहिए, कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, एकदम तो जाएगा नहीं ना। इस करके छोटे बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है उसको शुरू से सिखाना, क्योंकि वो छोटा बच्चा क्या है, वो लेट के खाना चाहता है, कि वो पैर से भी खा रहा होता है, पैर का अंगूठा मुंह में डाला, क्यों डाल रहा है, वो उसने किया है ना। कुत्ता कैसे कुछ नहीं करता है, पैर से। गाय कैसे करती है, क्योंकि पूंछ से कोई पैर, पैर भी करती है, पैर भी उठाती है वो, देखा हमने। जीभ से भी करती, पैर भी करती है। मैंने रेणुका जी में देखा था, पैर पूरा पीठ पे पैर कर रही थी गाय, आगे आगे खुजली कर रही थी। जब बच्चे में, जब मनुष्य योनि में आते हैं, बच्चा वही काम करता है, वो इसी तरह से करो, उस तरह से खाता है, उसी तरह से सोता है, वहीं पे टॉयलेट करना चाहता है। उसको समझाया, पर माँ परेशान हो जाएगी, इतनी बार समझाया, टॉयलेट जाएगा और कपड़ों में कर देता है। माँ तुरंत कैसे निकाल देगी, समझ रहे हैं ना। तो इस करके हम यही कार्य करते हैं, इस करके हम तुरंत इससे निकलना, अभिनिवेश, शारीरिक अभिनिवेश जो हमारा है, इससे निकलना बहुत कठिन होता है। लेकर हमारे को बता रहा है कि इससे कठिन, बहुत कठिन है। भयम, तो भय क्यों होता है, कि जब पशु शरीर में थे, जैसे पशु होता है ना, सामने से भी आदमी आएगा, पशु डर जाता है, उससे बंदे मुझे मारने आ रहे हैं, लेकिन आप जा रहे सामने से, मेरा डरते हो। आप तो उल्टा और हो जाता है कि देखो जरा, मेरे सामने से क्या रहा है, ये रास्ता बदलेगा कि मैं बदलूंगा, देखते हैं, ये हटेगा, मैं। वक्त आता है ना सामने से दो, तो वक्त सोचता है, देखता हूँ ये प्रणाम करेगी मैं करूँगा, ये करेगी मैं करूँगा, पहले कौन, अगर वो करेंगे तो मैं भी करूँगा, वो नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा, है कि नहीं। तो हम भी ऐसे चलते हैं। तो पशु का भयभीत हो रहा है, उसको लगता है कि ये मेरे को मारने आ रहा है। पशु कुछ खाने को देखता है, गाय होती है, वो तुरंत रेडी पे मुंह मार देती है, तो उसको तो उसकी ट्रेनिंग वैसी है ना, जिसने यूनियन से, उसको थोड़ा पता है कि मेरा भोजन नहीं है, क्योंकि तो खाती आई है ना। जो मछली थी, मछली में अंदर कोई डिपार्टमेंट है कि मछली में अंदर रेडियां लगी होती है, ये इसकी रेडी, रेडी वाले पे मुंह मारती है, रेडी वाले उसको डंडे से मारते हैं। उसको बेचारी को क्या पता है, वो तो पहले जो यहाँ से निकली थी, वहां तो सारा ओपन था ना, वो तो बफे था, आप कहीं से भी खा सकते हो। अब बेचारी गाय के उसमें आई, रेडी पे खा रही है, तो डंडा मार। उसी तरह से हम मनुष्य शरीर में आ जाते हैं, तो जो पिछली जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो अभिनिवेश है, उसको निकलने में समय निकलता है, उससे निकलने हम इसलिए वही कार्य करते हैं जो पशु योनि में कर रहे हैं। तो खाना सोना, मैथुन रक्षण कर्म जो करते हैं, सारे कार्यकलाप कौन से हैं,
जो पिछली योनि में करते यार, इस करके इसके कारण में क्या होता है, भय हो। समझ में आ रहा है? गायें पशु भयभीत, पक्षी भयभीत, पक्षी आराम से, कबूतर बैठा है तो दाना चुग रहा है, आप जाओगे उड़ जाता है ना डर के। लेकिन आप अगर कुछ खाना खा रहे हो, सामने से पालो कोई आएगा, डर के खाना छोड़ के भाग जाओगे क्या? आप तो नहीं भागोगे ना। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? पिछले जो हमारी जो ट्रेनिंग थी उस भय के कारण भय हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है भागवतम से, द्वितीय अभिनिवेश, शरीर में हमारी जो अभिनिवेश था, कॉन्शियसनेस जो चेतना है, उसके कारण भय लगता है। हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है? अर्जुन यहाँ पे क्यों भयभीत हो रहा है? हम क्यों डरते हैं? हम सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? परिवर्तन से। किस चीज से डरते हैं? परिवर्तन से। एक भक्त बोल रहे थे, कोई बता रहे थे, प्रभु जी कुछ कमाने की भी इच्छा नहीं है, कुछ जोड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो है वो छिन जाए उसका डर लगता है। गलत बोल रहे हैं? हम ऐसे तो हैं, है कि नहीं? हम मानते नहीं मानते? हमारी भी इच्छा नहीं होगी कुछ कमाने को, जोड़ वो प्रभु जो भगवान ने जो दे दिया बोझ, लेकिन जो है वो छिन जाए उसका डर लगता है। किसका डर लगता है? परिवर्तन, अभिनिवेश। समझ में आ रहा है? हमें भय क्यों लगता है? हमारी अभिनिवेश किसमें? इस शरीर में। जब तक शरीर में अभिनिवेश रहेगा तब तक हमें भय लगेगा, हर चीज से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, बीमारी से हम बार बार डरेंगे, कुछ ज्यादा खाने से बीमार ना हो जाए। हम खाएंगे भी डरते डरते खाते हैं, लिमिटेड सोचते हैं ये खाना ये नहीं खाना, है कि नहीं? लेकिन बचपन में, छोटे में बच्चा सोचता है, बच्चे को सामने जो मर्जी रख दो सब कुछ खा जाएगा, है क्या? सब कुछ खा जाएगा, जो नहीं खाएगा वो सब ऐसे ऐसे मिक्स करके सब मिक्स वेज बना देगा, लेकिन वो डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो पशु योनि से निकला है, उसका विनिवेश शरीर, उसको पता नहीं है, उसको तो सब कुछ खाने वाला है। गोल्ड पड़ा होगा, मिट्टी पड़ी होगी, पत्थर होगा, सब मुंह में जो आएगा सब मुंह में डाल देगा, है कि नहीं? थोड़ा हम बड़े होते फिर हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, ये नहीं खाना, बीमार होते हैं, ये नहीं खाना। तो सारा क्यों होता है? द्वितीय अभिनिवेश। तो शरीर में अभिनिवेश होगा, चेतना हमारी होगी, तब तक हम भयभीत, हमें भय लगेगा, हम डरेंगे। तो हमें डर का कारण क्या है? शरीर में हमारा अभिनिवेश, कॉन्शियसनेस शरीर में। इसके अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना भाविस्तान, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हमारे वही कॉन्शियसनेस, वही अभिनिवेश कृष्णा में लग जाएगा, तब हमें भय नहीं लगेगा। अब भक्त नहीं डरते, जो वाकई में जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं ना, वो घबराते नहीं है। आपने देखा वो सड़कों पे नाचते हैं। अब हम जब सड़क, जिस दिन आप भक्त, आप जगन्नाथ रथ यात्रा छोड़ दो, संकीर्तन छोड़ दो, आप सड़क पे जा रहे हो, आप बड़ा ध्यान से चलोगे, लेफ्ट को चलना है, ऐसे चलना है, गाड़ी तुम करोगे ना। लेकिन जिस दिन आप नाच रहे हो संकीर्तन में, आप भूल जाते हो ना, अरे गाड़ी आ रही, बंगा नाच रहे हो, गाड़ी आ रही, उसको चल, तू भी नाच चल। नहीं, रेड लाइट पता ही नहीं, रेड लाइट होती ही नहीं, सब में नाच रहे हैं, सब में उछल रहे हैं, होता नहीं होता? नीचे देखते ही नहीं हम, नीचे पत्थर है, गड्ढा है, को देखता है, नाच रहे हैं। उस दिन भय क्यों नहीं होता? अभिनिवेश कहाँ चलेगी कॉन्शियसनेस? कृष्ण में, भक्तों में चली गई। इस करके अभय होने का कारण क्या है? अब भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद। इस तरह से होता है, मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस कृष्ण में या भक्तों में चली जाती है, हमारा भय निकलता है। एकमात्र तरीका भयभीत, अभय होने का, हमारी कॉन्शियसनेस को बदल दें। यही अर्जुन, भगवान कृष्ण और पूरे गीता में प्रयास करेंगे अर्जुन को कृष्णा कॉन्शियस बनाने के। भी क्या बना हुआ है? सेल्फ कॉन्शियस। पर जी तात्पर्य में लिख रहे हैं आगे, अब घर जाके पढ़ लेना, आज तो नहीं हो पाएगा। वहां पे लिख रहे हैं हम सब स्वार्थी हैं, खुद में हमारा स्वार्थ होता है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं हमारा वास्तविक स्वार्थ किसमें? कृष्ण में। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, ठीक है ना? हमारा वास्तविक स्वार्थ किसमें? विष्णु में। अगर पेट को खिलाएंगे अपने आप हम हेल्दी हो जाएंगे, कृष्ण को खिलाएंगे, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम, तरीका है। कृष्ण को नहीं खिलाएंगे हम सब भी प्यासे रहेंगे, कभी तृप्ति नहीं हो पाएगी, कभी पेट तो भर जाएगा, तृप्ति कभी नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया। मेरे ख्याल समय हो गया काफी, है ना? ठीक है, अगली बार फिर इसी श्लोक को करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? क्योंकि 9:30 हो गए, समय ज्यादा हो गया, तात्पर्य तो सारा रह ही गया। तो थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं आज के श्लोक को। तो आज के श्लोक में अर्जुन बता रहा है दो तरह की दुर्बलता, कौन कौन सी? शारीरिक और मानसिक। बोल, हमने तो लिखा है नाचा शकनोमी अवस्था तुम, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा शरीर दुर्बल है। और आगे ब्रह्मता एव चामे मना, मेरा मन दुर्बल है, मेरा सर चकरा रहा है ना, सर मेरा स्थिर नहीं है, मैं खुद को ही भूल रहा हूँ, मुझे यही आदमी हूँ कौन, और मेरा शरीर चकरा रहा है। तो दो तरह की दुर्बलता बता रहा है, बता रहा है मुझे निवृत्त आनी चाहिए, विपरीत आनी। आप तो बोल रहे मंगल होगा, मुझे तो विपरीत दिख रहा, मंगल होगा, ठीक है? तो यहीं पे कथा को विराम देते हैं, ठीक है? इसके द्वारा हम नेक्स्ट टाइम यही श्लोक करेंगे, 30 श्लोक करेंगे। और टेस्ट वही रहेगा आपका, जो आपको एक श्लोक में और दे दूंगा इसका, ओके? तो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर जो लेक्चर है उसको अच्छे से पढ़कर आइए, उसी से टेस्ट होगा। और एक श्लोक आपको दिया था भागवतम का, उसको याद करके आइए। भगवान भगवद गीता की जगत शिल्पोपाद की